अब जो मोस्ट चिंतनीय विषय है, जो जिसको ऊपर बहुत ज़्यादा वर्तमान देश में आप देख सकते हो, ये जो राहु केतु का ट्रांजिट, प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, ग्रहण का पोस्ट इफेक्ट, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का पोस्ट इफेक्ट, उच्च बृहस्पति का पोस्ट इफेक्ट कैसा फल दे रहा है। और ये जो प्री इफेक्ट है एंड पोस्ट इफेक्ट तो बाद में मिलेगा। प्री इफेक्ट में देखो, अभी एक तो जो शायद म्यांमार का कुछ 500 बेचारे उइगर मुस्लिम या म्यांमार मुस्लिम कहीं सिंगापुर वगैरह जा रहे थे और नाव पलट गया और सब खत्म, चरपट, एक भी नहीं बचा। कुछ लाश पानी में समुद्र के किनारे आके लगा और वो डेड डिक्लेयर हो गया। मैं वही सोच रहा था, मालिका शास्त्र में बताया गया है कि ये लोग म्लेच्छ संहार होंगे और जगन्नाथ भगवान का इधर रथ यात्रा चल रहा है और 500 आदमी समुद्र में डूब रहे हैं। तो मतलब कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे हैं। अगर आप देखोगे उधर इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, यूएई, जो चीज़, जो मैसेज, जो न्यूज, कहीं भी कंक्रीट न्यूज मैसेज कहीं से नहीं आ रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं वहाँ 2 आदमी मर गए, 3 आदमी मर गए, लेकिन जिस कैपेसिटी का बॉम्ब डाल रहे हैं और ड्रोन अटैक हो रहा है, आपको लगता है 2-4 आदमी मर रहे हैं बोल के ये लोग बता रहे हैं। मालिका शास्त्र में तो बताया गया था कि ऐसे संहार होंगे म्लेच्छ, ऐसे संहार होंगे ये मुचमुंडे, गुंडे, टोपी छाप। अब सोचो, एक ड्रॉप 500 आदमी चटाक। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या चल रहा है वर्तमान इस ग्रह ट्रांजिशन में, कितना भयंकर पीरियड चल रहा है। और ये केवल विदेश का स्थिति में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली ईरान अमेरिका युद्ध में, सऊदी अरब, कोरियन, बहाइन, यूएई, इजराइल वाला युद्ध, नहीं, हमारे भारतवर्ष में भी बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर में न्यूज नहीं आ रहा है। और चलना स्वाभाविक है, मंगल का महादशा चल रहा है भारत का। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे मुचमुंडे, गुंडे, टोपी छाप और जितने सारे टेंट पहन के घूमने वाले इस समय में बड़ा मुखर हैं। वर्तमान समय में अगर भारतीय पॉलिटिकल लेवल लाइन को देखोगे, ऑपोजिशन और टोपी छाप, ये लोग मुखर होकर 56 इंच के विरुद्ध में और फुल पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है और हमारा ये तोड़ दे रहे हो, इतना पुराना था, इतने लोगों को मार दे रहे हो और उनको वो फांसी कैसे झूल जाएगा, हम लोग तो अपना धर्म का किताब में जो लिखा है वही कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्या भाषण सुनोगे यार, उनका क्लॉज सुनोगे, उनका न्याय सुनोगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा कि यार एक्चुअली ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा है, टूल किट है या नैरेटिव सेटलमेंट चल रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो दूध का धुले हैं, हमारा तो कोई गलती नहीं है। और 56 इंच मोटा भाई और टकलू बाबा ऐसा वैसा आदमी नहीं है। और भारत में अगर पाकिस्तान में अननोन गनमैन चल रहा है तो यहाँ और क्या क्या चल रहा है जो न्यूज़ कंट्रोल में है, नहीं मिलने वाला है। मैं तो केवल ग्रह स्थिति से बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ग्रह स्थिति ही ऐसा बोल रहे हैं। और आने वाला समय में तो और ज़्यादा दिखाएंगे। और ये राहु इस यहाँ पर था तभी तो कश्मीर वाला कंडीशन हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि भारत में अभी जितने सारे पॉलिटिकल लेवल का बातचीत चल रहा है, मोटा भाई, 56 इंच, चाहे टकलू बाबा, ये मतलब कुछ अलग हटके चल रहा है। आपका और हमारे समझ से परे रहेगा। देखो राजनीति वो लोग रास्ता निकाल ले। मेरे को कोई इस समय बोल रहा था कि देखिए फूल पार्टी का कितना बदनाम हो रहा है, 56 इंच का कितना बदनाम हो रहा है, गड़बड़कारी का कितना बदनाम हो रहा है। हो भी रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। पेट्रोल भरने जाऊँ और गाली नहीं सुनूँ, ये हो ही नहीं सकता। मतलब मैं नहीं सुनता, वो लोग बैठ के माँ बहन का गाली देते रहते हैं, गड़बड़कारी को। पेट्रोल भरा रहे हैं और गाली दे रहे हैं। अब सच क्या झूठ क्या कोई तो नहीं जाना, कोई रिसर्च साइंस पेपर तो अभी तक नहीं आना, बस बोलने में और भाषण में और सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन गाली, उफ, असंभव गाली दे रहे हैं।
पूरा कुल उद्धार कर रहे हैं गाली दे दे के। कैसे जन्म किया था उसका, माँ बाप के नाम पे गाली, बहन के नाम पे गाली, बेटा के नाम पे गाली। मुझे भी पता है ये लोग को दूसरा कोई फोड़ देंगे बड़ा सा, जैसे एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए ईरान अमेरिका इजराइल कर दिया, ऐसे ही इलेक्शन पास में जब आएगा तो फिर कोई बम बड़ा सा टान देंगे, ये बात सब लोग भूल जाएंगे, फिर उसका सारा फोकस। पॉलिटिकल दिमाग ऐसा ही रहता है, वो लोग ढूंढेंगे खोजेंगे और निकाल के पार हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उनको भी पता है क्या करना है इलेक्शन से पहले। वहाँ गधे लोग नहीं बैठे हैं, बड़े चतुर सिंह, चतुरानन, षडानन सब वहाँ पर बैठे हैं, वो लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, टकलू बाबा का इलेक्शन और नितिन गडकरी और 56 इंच इस समय तो बदनाम चल रहा है। तो ये तो ग्रहण के बाद तो और बदनाम दिखाई दे रहा है, और भी बहुत कुछ भांडाफोड़ होने वाला है। तो जियो पॉलिटिकल लेवल पे तो उथल पुथल बहुत क्लियर है, और किसी भी समय में भारत में इस प्रकार का जो कंडीशन है, गृहयुद्ध छिड़ सकता है, बड़ा बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपके बच्चों को अभी से सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाओ। नहीं सीख सकते हो तो 1 महीना का सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे यहाँ पर कोर्स चलता है, यहाँ भेज दो, बहुत ज़रूरी है। बाच बचाव के लिए अभी देखो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो गया, कोई पुलिस नहीं बचा पाया। 27 बार छुरी गोंद के वो, अब सोचो 27 बार छुरा मार के, घर के ऊपर पत्थर ईंटा रख के, अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी उसके ऊपर देने के बावजूद भी उसको बचाने के लिए टूल किट और नैरेटिव वाले लग पड़े हैं। तो यहाँ हमारे देश का अवस्था ही ऐसा है, जो 2.05 फ्रंट का बात बताया जाता है। तो नेचुरली आने वाला समय तो विपद दिखाई दे रहा है, और मालिका शास्त्र भी यही कह रहा है, और कंडीशन भी आसपास यही हो गया है। आप सोचो जगन्नाथ मंदिर पुरी में जगन्नाथ भगवान बकरी हो गए हैं, उनका टाहिया जो पीछे मुकुट गिर गया, रथ टानते के समय रस्सी टूट गया, और भगदड़ में अब ये फुल सरकार तो 2 मरे बताता है, 145 घायल बताता है, 1500 1900 कुछ, लेकिन अंदर का न्यूज़ तो हम ही को पता है, थोड़ी ना बाहर बोलेंगे जाके। अब न्यूज़ दबा रहे हैं तो हम क्यों खुल के बोलें। कुंभ मेला में इतना बड़ा न्यूज़ दब गया तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ तो और ज़्यादा लल्लू लोग बैठे हुए हैं। चलिए वो सच झूठ तो समय बताएगा, हम थोड़ी ना यहाँ सच बताने के लिए बैठे हैं। हम तो केवल ग्रह देख के बता रहे हैं कि देखो इस समय अगर प्री इफेक्ट 4 महीना ट्रांजिट है बाकी राहु का, तो यही जो कंडीशन है इंडियन पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और टोपी वाला टोपी छाप, आपको पता हो नहीं हो, मैं आपको केवल याद करा देना चाहता हूँ कि राहु जब मकर में था तो उस समय कश्मीर से पंडितों को दौड़ा के भगा के पीटे थे, मारा गया था। तो अभी फिर से राहु वहाँ पहुँच रहा है। तो राहु केतु का एक्सिस और 1991 का कुंडली देख लो, उस समय कर्क राशि में गुरु बृहस्पति के राहु केतु के एक्सिस के साथ। आप बोलोगे अभी तो नहीं है, अभी उससे भी भयंकर कंडीशन है, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है। तो उस समय जो हुआ उससे और ज़्यादा कुछ हो सकता है। अलग बात है कि न्यूज़ को दबा दिया जाएगा, बाहर खबर नहीं आएगा, लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन एक आप लोगों का होना चाहिए। आप लोगों के पास तो लाठी भी नहीं है। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखो आने वाला समय में कोई ये 2-3 जैसे हरमुज बंद कर दिया और कुछ बंद कर देगा तो आपके पास तेल गैस सब ठप हो जाएगा। तो उससे पहले आसपास के जो भी छोटे छोटे लकड़ी हैं ला के रखो। अभी बहुत अच्छा चूल्हा निकला है, इतना छोटा लकड़ी में आपका मतलब 1 टन की गैस का सब्जी मतलब भात दाल सब्जी बनाया जा सकता है। वो इलेक्ट्रिक लकड़ी का हाथ मिल रहा है, तो यू रेडी फॉर दैट। और जिस प्रकार चारों तरफ पानी बारिश के कारण कहीं बहा जा रहा है, दह जा रहा है, कहीं पुल टूट जा रहा है, विच्छेद हो जा रहा है। तो आप लोगों को पहले कई बार बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, प्लास्टिक बोतल आसपास जितना है ड्रिंकिंग वाटर कम से कम सेव करके टांग के रखे रहो घर के ऊपर इमरजेंसी में। उस समय कम से कम पानी फिल्टर डाल के बच तो सकते हो, लेकिन वो प्रिपरेशन ही आपका नहीं है। और महंगाई तो कभी भी बढ़ सकता है, तो 2 महीना 3 महीना का तो फूड सिक्योरिटी के साथ चलना चाहिए। अगर नहीं करते और जिस दिन सडन आउटब्रेक होगा
फिर 56 इंच निकल के बोलेगा कि थाली पीटो, फिर थाली पीटते रहना और कुछ नहीं। उस समय कोई बचाने नहीं आएगा, कोई देने वाला नहीं रहेगा। सब कोई वर्तमान जो हमारे भारत का पॉलिटिकल कंडीशन 56 इंच का और ऑयल सेक्टर हॉर्मुज बंद का, जो ईरान अमेरिका का जो युद्ध का विभीषिका धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये प्री इफेक्ट है। आगे चल के इसका पोस्ट इफेक्ट बहुत भयंकर रूप में दिखाई देगा। ऑन टाइम इफेक्ट, फिर पोस्ट इफेक्ट और ज़्यादा होगा, वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मानो मत मानो आपका मर्जी। जब मैं, आप सोचो, आज तक जितना सारा बड़ा प्रेडिक्शन दिया हूँ, कुंभ मेला में भगदड़, गया साल पुरी में भगदड़ और मरना, इस साल भी मैं प्रेडिक्शन दिया था। पुरी में कोई यूट्यूब वाला वीडियो नहीं बनाया था, हम ही बनाए थे। आप देख लो, इसी चैनल के नीचे वीडियो पड़ा हुआ है। मरे लोग, मरे, भगदड़ हुआ। इलेक्शन के बारे में मोदी नहीं पाएगा, इस बार 400 पार नहीं होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ममता बनर्जी के बारे में भी ऐसे जो भी प्रेडिक्शन दिया सब सोचो। चलो, मेरा किस्मत नहीं है कि मैं वायरल नहीं होता हूँ। अच्छा, वायरल होने का भी कोई शौक नहीं है। अभी तो अंतकाल आ चुका है, किसी दिन भी यूट्यूब बंद हो जाएगा, किसी दिन भी सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो अभी कह रहा हूँ आपका सर्वाइवलिटी के लिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 महीना का प्रिकॉशनल सर्वाइवलिटी के लिए पानी और लकड़ी। आप गैस का भाई 56 इंच को वो इथेनॉल के लिए कितना गाली दो गड़बड़कारी को, कुछ नहीं होने वाला है। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। आप अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। आपका पेट्रोल गाड़ी गया, कबाड़ हो गया, फेंकना पड़ेगा उसको। इट इज़ ट्रू। इस समय कार नहीं खरीदना, इट इज़ ट्रू। लेकिन आप कहोगे कि नहीं हमारा खुजली हो रहा है, खरीदेंगे, मरोगे बेटा। अब पेट्रोल के बाद डीजल का बारी आएगा, डीजल के बाद फिर वो क्या बोलते हैं गैस का बारी आएगा, उसके बाद ईवी का भी बारी आएगा, फिर हाइड्रोजन चलाओ बोलेगा, फिर हाइड्रोजन के बाद कुछ अमेरिका चाइना कुछ नया इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर बोलेगा कि ये करेंगे। भाई नेता होने से क्या हो गया, उनको जहाँ से लॉबी मिल गया, उनका अंडानी अंबानी को जहाँ से पैसा मिलेगा उधर जाएंगे, तुम्हारा बात थोड़ी सुनेंगे। मरो तुम लोग, क्या जा रहा है उनका जाना होता तो अभी तक तो गोरक्षा हो गया होता है। नेता नेता होता है, नेता किसी का, सब नेता है, मतलब नेता वही जो लेता है। आपका भला कोई नहीं किया है, ना ही कोई करेगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। ये सनातनी हिंदू कंपनी का पॉलिटिक्स होने भी देख लिया और सेकुलर कांग्रेस का भी पॉलिटिक्स देख लिए हैं। हम तो इतना ही कंफर्म होते हैं कि भाई इनका कोई दोष नहीं है। करने कराने वाले कौन है? नवग्रह है, पॉलिटिकल ग्रह। कलयुग में राहु है, तो राहु से तो पॉलिटिक्स डिसीजन होता है। अब मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, हम क्या करें। तो मैं आपको ये दोनों सेगमेंट